खबर सच्चाई के साथ। शराबी किसान का वीडियो हो रहा जमकर वायरल। प्राकृतिक मार में हुई सोयाबीन की फसल खराब। शराबी किसान ने एक गीत गाकर अपनी खराब हुई सोयाबीन की फसल का दुख प्रकट किया। 3 साल में तुम नहीं आए, धन से हो गए हीन, ओ मेरे सोयाबीन। सोख सोख में ट्रैक्टर ले आयो, पैसा नहीं थे 3, और कुपिया कुपिया डीजल थाम रहे, कैसे चले मशीन। ओ मेरे सोयाबीन, मोड़ा मोड़ी विवाह को हो गए, बिक गए हैं जमीन और साहूकार फंड की पे बैठे, और चालक देवी 3, ओ मेरे सोयाबीन। शराबी किसान हरिओम की दास्तां। 3 साल से तुम नहीं आ रहे, धन से हो गए हीन मेरे प्यारे सोयाबीन। और शौक शौक में ट्रैक्टर ले लो, पैसा नहीं थे 3। शौक शौक में ट्रैक्टर ले लो, पैसा नहीं थे 3। और कुपिया कुपिया डीजल ढोरे, कैसे चले मशीन। वाह भाई हरिओम भैया। सोयाबीन मोड़ा मोड़ी ब्याह को हो गए, बिक जे है जमीन। गजब। मोड़ा मोड़ी ब्याह को हो गए, बिक जे है जमीन। और साहूकार फड़की पे ठाड़ो, चक्कर देवे 3 मेरे प्यारे सोयाबीन। इसके बाद क्या होता है भैया? सुनने का गुड्डू भाई। जना पिसी में ओरे गिर गए, भूसा से हो गए हीन। वायर। जना पिसी में ओरे गिर गए, भूसा से हो गए हीन। बच्चा बिक गो, बचिया बिक गई, बिक गई 3 मेरे प्यारे सोयाबीन। 3 साल से तुम नहीं आ रहे, धन से हो गए हीन। बोल सोयाबीन महाराज जी की जय। वाह गजब। किसानों के लिए अच्छी और बड़ी खबर। अब फसल बीमा कराने सरकार ने बढ़ाई 7 सितंबर तक अवधि। 7 सितंबर तक किसान अपनी 2 बैंकों अथवा सोसाइटी में करा सकते हैं फसल बीमा। सरकार के निर्देश जारी। नर्मदा नदी किनारे के गांवों में बाढ़ से पीड़ित ग्रामीणों को जन सहयोग से एकत्रित कर पहुंचाई राहत। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा बाढ़ पीड़ितों को बांटे कपड़े एवं बर्तन। बाढ़ की विभीषिका के दौर से गुजरने वाले सैकड़ों परिवार न केवल घर से बेघर हुए, बल्कि उनकी गृहस्थी का सामान भी बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। इसी बीच नगर के सामाजिक संगठनों, जागरूक नागरिकों एवं शासकीय कर्मचारियों द्वारा बाढ़ पीड़ितों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने घरों से पुराने कपड़े, बिस्तर, बर्तन एवं अन्य घरेलू सामग्री एकत्रित कर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में बुधवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों एवं पूर्व नप अध्यक्ष अनीता राजेश लखेरा द्वारा सैकड़ों जोड़ी कपड़े, बर्तन एवं अन्य सामग्री एकत्रित कर शासकीय अमलों को भेंट की गई, जिससे कि वह इन सामग्री को बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाकर सामाजिक उत्थान में सहयोग प्रदान करें। इस दौरान संस्थान की बहन बी के माला, बी के रेखा, बी के नेहा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये कहा अनीता लखेरा ने। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान करते वक्त पूर्व नप अध्यक्ष अनीता लखेरा ने कहा कि बाढ़ की कहर से प्रभावित हुए जनमानस तक निरंतर राहत पहुंचाने का काम शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पीड़ितों के बच्चे एवं महिलाएं गृहस्थी का सामान नष्ट होने से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसी सेवा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज बाढ़ प्रभावित लोग इस दंश को झेल रहे हैं, ईश्वर ऐसी दशा किसी की न करे। आज सामाजिक सरोकार में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने जनसहयोग से अपने घरों से उपयोगी सामग्री एकत्रित कर बाढ़ प्रभावितों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये आसपास के गाँव में भयानक बाढ़ का प्रकोप हुआ, कई गरीब लोगों के आशियाने डूब गए, जिन्होंने गृहस्थी बचाई थी पूरी चली गई है। उसी को देखते हुए बहुत ही एक छोटी सी सेवा ब्रह्म कुमारी संस्थान और महिला मंडल के द्वारा जो भी हमारे परिचित महिलाएं थी, उन्होंने अपने घर से जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो ब्रह्म कुमारी संस्था ने मिलकर ये सब एकत्रित किया है। और इससे हम हमारे जो सहयोगी भाई लोग हैं
उन लोग के द्वारा आसपास के गाँव में वितरण करने का कार्यक्रम करवाया। गुड़भेला के बाबूलाल वर्मा ने अनेक बीमारियों से परेशान होकर मानसिक तनाव में आत्महत्या कर ली। अनुविभागीय अधिकारी श्री आदित्य जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर के गुलभेड़ा ग्राम निवासी उक्त ग्रामीण लंबे समय से बीमारियों से ग्रसित था। बीमारी के चलते उसने भोपाल और इंदौर में अपने ऑपरेशन भी करवाए थे। यह व्यक्ति मानसिक रूप से भी संभवतः इन्हीं परेशानियों के चलते बाबूलाल ने आत्महत्या की है। नमस्कार, मैं आदित्य कुमार जैन, सीहोर एसडीएम। आज सीहोर के ग्राम गुड़भेला में बाबूलाल वर्मा जी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। बाबूलाल वर्मा जी लंबे समय से पाइल्स की बीमारी से ग्रस्त थे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं थे, जिनके 2 ऑपरेशन भोपाल और इंदौर में किए गए हैं। इन सभी बीमारियों से परेशान होकर उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। कोई भी ऐसा फैक्ट सामने नहीं आया है कि उनके द्वारा फसल क्षति से परेशान होकर या फसल से नुकसान होने से आत्महत्या की गई है। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।